नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे आने वाले 2-3 दिन में आपकी ऊर्जा किस तरह रहेगी। यहाँ पर हम आकाशीय डेक के जो कार्ड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और टैरो कार्ड। यूरियल, up in the air, beat birth, the garden. बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द जर्नी। यूरियल के नीचे कार्ड है 6 ऑफ वैंड। और यूरियल के नीचे ये दो कार्ड्स और आए हैं 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटाकल। 10 की ऊर्जा। अप इन द एयर के नीचे है 5 ऑफ वैंड। फोर ऑफ पेंटाकल। नाइट ऑफ कप। 4 ऑफ पेंटाकल और नाइट ऑफ कप। बीट बर्थ के लिए कार्ड आया है बीट बर्थ। 5 ऑफ पेंटाकल। द मून। नाइन ऑफ सॉर्ड। फाइव ऑफ रोजेस के नीचे 9 ऑफ पेंटाकल। नाइन ऑफ पेंटाकल के नीचे 4 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटाकल। हम देख रहे हैं आने वाले 2-3 दिन में आपकी ऊर्जा किस तरह रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है आकाशिक रिकॉर्ड का 7 ऑफ रोजेस, द जर्नी, जो कि एक नई जर्नी को दर्शाता है। और टैरो का जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का वो है 9 ऑफ वैंड, जहाँ पर आप राह देख रहे हो कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप अभी एक नई यात्रा पर हो और आपने बहुत मेहनत ली है। आप किसी चीज़ की राह देख रहे हो। आपने एक जर्नी ख़त्म की है और अब आगे की जर्नी के लिए, आगे की यात्रा के लिए आपने नया मोड़ लिया है, नई यात्रा शुरू की है। और हम देख रहे हैं इस यात्रा पर आने वाले 2-3 दिन में आपकी ऊर्जा किस तरह रहेगी। हम ये देख रहे हैं कि आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञानी बन रहे हो सकता है अंक 3 है तो आप ज्ञान दे भी रहे हो। कुछ
ज्ञान से जुड़ा आप ज़रूर कर रहे हो, जिसमें आने वाले 2-3 दिन में आपको सक्सेस मिलेगी। और प्लस आप खुश रह सकते हो अपनी फैमिली के साथ। और बहुत सारा पैसा हो सकता है कि जो ज्ञान आप दे रहे हो या आप ले रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, उसमें आप बहुत धन कमा सकते हो। या ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो आपके पूर्वजों की कारण है, पूर्वजों के कारण है। हो सकता है ये जो भी ज्ञान आप ले रहे हो उसके पीछे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और इसी के कारण आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। हो सकता है आपके पूर्वजों ने आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हुआ है, उनके आगे वो काम आप कर रहे हो, यानी आने वाले पीढ़ी में उनके आगे आप ऐसे व्यक्ति हो जो ये काम कर रहे हो, और इस काम में आपको सक्सेस मिल रहा है। आने वाले 2-3 दिन में आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती है आपके जीवन में, पैसा भी आ सकता है, पैसे के द्वार खुल सकते हैं, लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। अंक 10 है, यानी अगर पहले कुछ काम आपके बन नहीं रहे थे तो उसका अंत हो रहा है, और अब काम बनने शुरू होंगे, और लोगों के साथ परिचय बढ़ने वाला है, संपर्क में आने वाले हो कई सारे लोगों के। अप इन द एयर, ये कार्ड बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो उसमें आप उन्नति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पर आपका ये जो काम है वो अभी किसी को दिख नहीं रहा। वो काम तो हो रहा है आपका, पर वो अभी सबको पता नहीं है उसके बारे में। और यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की ऊर्जा है। ये आपके विचारों का द्वंद्व हो सकता है, ये स्पर्धा हो सकती है। हो सकता है कि ये जो आप कार्य कर रहे हो वो उसमें बहुत स्पर्धा है। कई सारे लोग उसमें यानी इतनी स्पर्धा है कि वहाँ ये उन्नति करना मुश्किल लगता है कई सारे लोगों को, पर आपके लिए वो आसान हो रहा है ये काम। आप कुछ अपनी बातें संभाल के रख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, यानी आपने जिसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च किया हुआ है वहाँ पर हो सकता है कि बहुत स्पर्धा है, बहुत संघर्ष है, पर आप उन्नति कर रहे हो आने वाले दिनों में। और आप प्यार का कप लेकर आगे बढ़ रहे हो, यानी प्यार से जुड़ रहे हो। भले यहाँ पर स्पर्धा हो,
पर आप प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हो। बीट बर्थ का ये जो कार्ड है उसके नीचे 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और उसके नीचे द मून कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड। और अभी इस सप्ताह में पूर्णिमा भी है, तो हो सकता है कि पूर्णिमा के पहले आपका मन थोड़ा सा चंचल हो जाए, आप किसी विषय में ज़्यादा सोच रहे हो, या तो ये आपकी पहले वाली ऊर्जा है, क्योंकि ये कार्ड ये अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और ये जो कार्ड्स है वो बहुत नकारात्मक है। हो सकता है कि ये आपकी पहले वाली पुरानी ऊर्जा है, क्योंकि बाकी सभी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और ये कार्ड जब आया है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और संतुलित भी है, खुशियाँ है इस कार्ड में। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शायद पहले की हो सकती है, जिस नकारात्मक ऊर्जा से आप एक अच्छी ऊर्जा में जा रहे हो आने वाले दिनों में। यानी अब आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आप बड़े प्यार से, एक प्यारी ऊर्जा रहेगी आपकी, केयरिंग वाली ऊर्जा रहेगी जिसमें आप सबका ध्यान रखोगे। या जो भी इस यात्रा पर आप अभी आगे बढ़ रहे हो वहाँ पर आप बहुत ध्यान से सब काम करोगे, ऐसा भी हो सकता है। ये अच्छा ऊर्जा तो बहुत सकारात्मक है, पर यहाँ पर उसके नीचे जो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आई है वो मुझे लग रहा है कि ये आपकी पहले की कभी की ऊर्जा है जो अब नहीं है। आने वाले दिनों में ये ऊर्जा नहीं रहेगी, या तो पर नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कार्ड अच्छे आए हैं। ये जो हमने कार्ड्स लिए हैं ये कार्ड्स बता रहे हैं कि डिटेल ये कार्ड क्यों आया है। तो ये कार्ड जब आया है उसके नीचे बुरे कार्ड आए हैं, इसका मतलब इस बुरी स्थिति से अब आप अच्छी ऊर्जा में आए हो, आने वाले 2-3 दिन में आप बहुत सकारात्मक रहोगे और उन्नति की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ज्ञानी हो रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। और 5 ऑफ रोजेस का जो कार्ड है वो बच्चों के बारे में है। यहाँ पर भी बच्चे हैं, हो सकता है आप एक माँ की भूमिका कर रहे हो। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपका जो काम है वो माँ जैसा काम है जहाँ पर हर किसी की फिक्र की जाती है। नाइन ऑफ पेंटाकल का कार्ड नीचे आया है 5 ऑफ रोजेस के नीचे। वो आपकी समृद्धि को दर्शा रहा है। ये कार्ड प्रार्थना को बता रहा है और ये कार्ड बता रहा है मिलजुल कर काम करने की ऊर्जा को। यानी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे एक माँ सबके लिए सोचती है, वैसे आप कुछ कार्य कर रहे हो, उसमें आप समृद्ध हो रहे हो और बड़े बदलाव भी आ रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ों में आपको ध्यान देना है। अगर
यानी जो चीज़ें जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो वहाँ पर आपको प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। मुश्किल स्थिति है तो प्रार्थना करनी है और लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यही बातें आपको समृद्ध करेगी और यही समृद्धि आपकी जो माँ की ऊर्जा है उसको सही राह दिखाएगी या उस ऊर्जा को सही उपयोग में ला सकते हैं। देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ रोजेस का ये कार्ड बता रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो और मेहनत ले रहे हो। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हो वो काम माँ की ऊर्जा का काम है। जिस तरह से एक माँ सबके बारे में सोचती है वैसे ही कुछ आप कर रहे हो और उसके कारण आप समृद्ध हो रहे हो। वहाँ पर अगर कुछ मुश्किल स्थिति है तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। आपको अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग और मेहनत, ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पर भी आपने पहले प्रार्थना की हुई है और नियोजन किया हुआ है, उस काम में कुछ न कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं, प्यार मिल सकता है, प्यार मिलेगा। ये भी कार्ड यही बता रहा है कि जहाँ पर भी आपने मेहनत ली है वहाँ पर आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। ये थी आज की रीडिंग। आने वाले 2-3 दिन में आप उन्नति करोगे, ज्ञानी बनोगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक बुरी स्थिति से आप बहुत अच्छी वाली ऊर्जा में जा रहे हो। आपकी यात्रा पर सब कुछ, यानी आपकी यात्रा जो है वो नई है पर आप आगे बढ़ रहे हो, सब अच्छा हो रहा है। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद भी आपके साथ है। आपकी जीवन में खुशियाँ आ रही है। आपके परिवार के साथ कुछ पल आप खुशी के बिता सकते हो, उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हो। यहाँ पर भी खुशी वाली ऊर्जा है। बच्चों के साथ आप थोड़ा वक्त निकालोगे। यहाँ पर भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप वक्त निकालोगे, ये ऊर्जा दिख रही है। अप इन द एयर का कार्ड यानी उन्नति हो रही है, पर ये उन्नति सबको अभी पता नहीं है, बस ये बात है। ये थी आज की रीडिंग। इसमें निगेटिव ऊर्जा जो है वो आपकी पहले वाली ऊर्जा हो सकती है और ये 5 ऑफ वैंड का जो कार्ड है वो स्पर्धा को दिखाता है। स्पर्धा तो रहती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब आप सकारात्मक हो चुके हो तो आगे भी आपको सकारात्मक ही रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।